अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में जगेदार कबीले के लोगों ने एक शख्स को पकड़ा हुआ था और उनकी एक बेटी उससे पूछ रही थी, बताओ तुमने हमारी चीज़ों को कैसे तबाह किया। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वो आदमी कुछ नहीं बताता। इसके बाद कबीले का सरदार, जिसका नाम जानदार था, उस आदमी का कान काट देता है। फिर आदमी बोलता है कि ये सब मंसूबा उराल साहब का था, मैं बेगुनाह हूँ। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि उराल सरदार का बेटा था। सरदार सिपाही से कहता है, तुम फौरन जाओ उराल को बुला के लाओ। सरदार जानदार कहता है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो आदमी असलिहान पर वार करने की कोशिश करता है। असलिहान हमला नाकाम बना देती है और उसकी गर्दन पे खंजर फेर के उसे मार देती है। सरदार गुस्से में उराल का नाम पुकारता है। उराल सीमन से कहता है, आप जानते हो इन जमीनों पे ताकत ही सब कुछ है और सोना इसको नाफिज कराता है। लेकिन ये दो काफिलों का सोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़े लोगों से मुकाबला करना चाहता हूँ। सीमन कहता है, क्या तुमने अपने बाबा को ये बात बताई है? उराल कहता है, इस मामले में मैं अपने बाबा को शामिल नहीं करना चाहता। इतने में एक सिपाही आके कहता है, उराल साहब, जानदार साहब एक दुकान पे आपका इंतजार कर रहे हैं और टोकटा मेश भी उनके साथ है। सीमन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ये टोकटा मेश एक मुसीबत है। उराल कहता है, अगर ऐसा है तो वो मेरे हाथों से मरेगा। सीमन मारिया से कहता है, वक्त आ गया है, तुम मीठा शरबत तैयार करो। ये सुनकर मारिया मुस्कुराती है और बाहर चली जाती है। सीमन का खास आदमी आके कहता है, शिकार हमने पकड़ लिया है, जैसे आपने कहा था वो वैसे ही कपड़ों में था, मैंने उसे नीचे रखा है। सरदार कहता है, मेरा सोना कम पड़ गया था जो तुमने कबीले के लोगों के सोने पे डाका डाला है। उराल कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। दूसरी तरफ सीमन की बहन एक जहर तैयार करने लग जाती है। ऐसा करने को सीमन ने कहा था। एक आदमी बामसी से पूछता है, किन किन जानवरों की खालें हैं? बामसी कहता है, सब जानवरों की खालें हैं हमारे पास। वो आदमी कहता है, एक खाल के बदले में मैं एक सोने का सिक्का दूंगा। असलिहान कहती है, तुम कभी शिकार पे गए हो? वो आदमी कहता है, नहीं। असलिहान कहती है, इसलिए तुम कम रेट लगा रहे हो। शिकारी बहुत खतरों से इनका शिकार करते हैं। आदमी कहता है, फिर आप बताएं इनकी कीमत क्या है? असलिहान कहती है, 4 सोने के सिक्के। आदमी कहता है, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं खाले ना लेता, उतारो खाले। असलिहान कहती है, इन ताजरों को समझना मुश्किल होता है। अर्तुल कहता है, आप जानती हैं इनको तोड़ के कैसे नीचे लाना है। एक आदमी ने बूढ़े लोगों को कैद किया हुआ था और कहता है, 5 सोने के सिक्कों में एक गुलाम। उराल एक गुलाम को आजाद करके कहता है, भागो, अगर तुम मेरे तीरों से बच गए तो तुम आजाद हो। उराल तीर चला के उस आदमी को मार देता है। अर्तुल गुस्से से उसको देखता है। असलिहान कहती है, ऐसा मत करो। अर्तुल भी गुस्से से देख रहा था। असलिहान उसे रोक रही थी, लेकिन वो तीर चलाने में कामयाब हो जाता है और जब तीर आदमी के पास पहुंचता है, अर्तुल अपने खंजर से तीर को तोड़ देता है। अर्तुल कहता है, ये गुलाम मुझे बेच दो। सीमन कहता है, ये खत नकली है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिसको इन्होंने सुल्तान सलाउद्दीन का जासूस समझ के पकड़ा था। वो आदमी उनको कुछ भी नहीं बताता। इसकी वजह से सीमन उसको मारने लगता है। ओराल कहता है, 10 सिक्के लूंगा। अर्तुल धुंधार से कहता है, इसे 10 सिक्के दे दो। सीमन कहता है, एक गुलाम के लिए 10 सिक्के, मैं इस अच्छे शख्स के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, मैं अपने साथियों के साथ दावत पे आऊंगा। सीमन की बहन कहती है, बहादुर लोग क्या लेंगे? तुर्गत कहता है, हम सिर्फ पानी लेंगे। धुंधार कहता है, तुर्गत भाई, ये लड़की आपसे नजरें हटा ही नहीं रही थी। सीमन कहता है, काफी अरसे से ये बाजार चल रहा है, लेकिन किसी ने भी गुलाम के लिए सोना नहीं दिया। अर्तुल कहता है, मैं भी बहुत अरसे से सफर कर रहा हूँ, लेकिन मजे लेने के लिए किसी ने भी किसी को नहीं मारा। अर्तुल कहता है, मसला जुल्म का नहीं है, ये मसला आपके बाजार की तंजीम का है। ये गरीबों पर जुल्म करने के लिए बना है। सीमन कहता है, ताजिर के तौर पर सखावत एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल में बाजार में दूसरी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। अर्तुल कहता है, हम तुर्क लोग गरीबों को उम्मीद दिलाना पसंद करते हैं, हम आगे से भी आपके बाजार में आते रहेंगे। अर्तुल कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। अर्तुल और उसके साथी चले जाते हैं। मारिया कहती है, ऐसा लगता है भाई, तुर्कों में एक ऐसा आदमी आ गया जिसको आप सोने से नहीं खरीद सकते। सीमन कहता है, अब तक मैं इनके तमाम हीरो जहन्नम में भेज चुका हूँ। और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।